dear students, I hope you all are fine in your home and taking care of your health. Stay home, stay safe. Today our topic, the fox and the chick. Dear students, आप निकालें पेज नंबर 93। तो आज हम फॉक्स और चिक के बारे में स्टोरी पढ़ेंगे। फॉक्स मीन्स लोमड़ी, चिक मीन्स चूजा, मुर्गी का बच्चा। इसकी हम स्टोरी पढ़ेंगे। क्या कहानी है इस सबक में पढ़ेंगे। इट वॉज इवनिंग, शाम की बात है। रानी, डोलमा एंड रेहान वेंट टू ग्रैंड माज रूम। ये तीनों बच्चे कहाँ जाते हैं? ग्रैंड माज, दादी या नानी, दादी के रूम कमरे में जाते हैं। क्या सुनने के लिए? स्टोरी, कहानी सुनने के लिए। Grandma had promised to tell them a story if they finished their homework and ate their meals properly. तो ग्रैंडमा जो है, उनकी दादी, उनसे प्रॉमिस्ड, वादा करती है, टू टेल देम स्टोरी, मैं ज़रूर आपको कहानी सुनाऊंगी, मगर तब सुनाऊंगी जब आप अपना होमवर्क फिनिश करेंगे और अच्छे से खाना खाएंगे, तब मैं आपको कहानी सुनाऊंगी। ग्रैंडमा नरेटेड द स्टोरी ऑफ द फॉक्स एंड द चिक। ग्रैंडमा अब उनको क्या सुनाती है? कहानी फॉक्स और चिक की। वंस देयर लिव्ड ए फॉक्स, एक दफ़ा लोमड़ी, यहाँ एक लोमड़ी रहती थी। ही हैड नॉट ईटन फूड फॉर मेनी डेज, तो लोमड़ी ने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया था। सो ही वेंट टू द नियर बाई विलेज टू फाइंड सम फूड्स। तो अब वो कहाँ जाती है? गांव के नज़दीक, वहाँ पर खाने की तलाश में। देयर ही सा मेनी एनिमल्स, वहाँ पर वो क्या देखती है? बहुत सारे जानवरों को, एनिमल्स को, लाइक काउज, गोट्स एंड शीप। काउ को देखती है, गोट को देखती है और शीप को देखती है। तो ये इन जानवरों को देखती है वहाँ पर। हिज माउथ वाटर्ड एट द थॉट ऑफ ए फुल मील्स। तो अब जब वो उनको देखती है तो वो बहुत दिनों से भूखी होती है और उनको खाना चाहती है, तो उसके मुंह से पानी आ जाता है। इट वॉज रेनिंग, बारिश, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। ही सा ए पोर लिटिल चिक शिवरिंग बीनीथ ए ट्री। तो उसकी नज़र किस पर पड़ती है? वो किसे देखती है? चूजे को, एक छोटे से दुबले पतले चूजे को देखती है। तो वो क्या कर रहा है? एक दरख्त के नीचे बैठा है, थरथरा रहा है, कांप रहा है। द फॉक्स वांटेड टू ईट द चिक, और फॉक्स क्या करती है? वो चाहती है कि अब मैं इस चिक को क्या करूँगी? खाऊंगी। बट इट वुड हार्डली सेटिस्फाई हिज हंगर। तो लेकिन क्या करती है? वो ज़रा सा इत्मीनान उसे होता है, मतलब कि मैं बहुत दिनों से क्या थी? भूखी थी, अब मैं ये इस चिक को खाऊंगी। जस्ट देन ए रैबिट पास्ड बाय द फॉक्स आई लिट अप। तो अचानक वहाँ से क्या होता है? एक रैबिट, एक खरगोश वहाँ से गुजरता है। तो उस फॉक्स की, उस लोमड़ी की नज़र उस पर पड़ती है। ही थॉट ऑफ चेसिंग द रैबिट्स, ही वॉज अबाउट टू रन आफ्टर द रैबिट व्हेन हिज थॉट्स वेंट बैक टू द चिक। तो अब वो क्या करती है? वो सोचती है कि हाँ, अब मैं इस रैबिट का क्या करूँगी? इसका शिकार करूँगी, मैं इसे खाऊंगी। तो ही वॉज अबाउट टू रन आफ्टर द रैबिट, वो अब उस रैबिट के पीछे दौड़ती है, भागती है। व्हेन हिज थॉट्स वेंट बैक टू द चिक, अब उसको ख्याल आता है, उसने वो चूजा जो देखा होता है पीछे। द मिस्ट्रीज ऑफ द चिक हैड मूव्ड द फॉक्स, अब इसकी क्या हो जाती है? उस चूजे के बारे में वो सोचती है, वो वापस आती है, तो ये उसकी बदकिस्मती होती है। द फॉक्स थॉट, फॉक्स क्या करती है? वो सोचती है क्या? द पोर चिक विल डाई इफ लिफ्ट एलोन इन द इंटेंस कोल्ड, कि अगर मैं इस छोटे चूजे को वापस नहीं ली, इसको मैंने अकेला छोड़ा, तो ये इंटेंस कोल्ड हो गई, शदीद सर्दी, तो ये सर्दी से क्या हो जाएगा? डाई, ये मर जाएगा वहाँ पर। द फॉक्स गिव अप द आइडिया ऑफ द चेसिंग द रैबिट्स। तो फॉक्स अब दिल ही दिल में ख्याल करती है, सोचती है रैबिट के शिकार के बारे में। ही डिसाइडेड टू हेल्प द चिक, वो क्या डिसाइड करती है कि सबसे पहले मैं क्या करूँगी? ये जो चिक है, ये चूजा है, मैं इसकी मदद करूँगी। ही वेंट क्लोजर टू द चिक, वो उसके नज़दीक जाती है चिक के। द चिक शिवरेड मोर ट्रबली, वो बहुत ज़्यादा थरथरा रहा है, कांप रहा है। ही क्लोजेड हिज आईज, आंखें बंद करता है। द फॉक्स वॉज नाउ इंचेस अवे फ्रॉम द चिक,
तो वो उसके बहुत नज़दीक एक मतलब कुछ इंच का फ़र्क होता है, वो चिक के बहुत नज़दीक चली जाती है। एंड देन फिर क्या होता है, आस्क्ड द चिल्ड्रन ग्रेशियसली, तो बच्चे बड़े ध्यान से बड़ी बारीकी से पूछते हैं तो फिर क्या होता है, क्योंकि लोमड़ी उसके बहुत नज़दीक चली गई होती है। The fox smiled and gently lifted the chick in his mouth and put him in a warm and dry place. तो अब फॉक्स क्या करती है, वो उसकी तरफ स्माइल करती है, मुस्कुराती है और बड़े प्यार से उसको अपने मुंह में उठाकर कहाँ पर ले जाती है, गर्म और खुशक जगह पर वहाँ पर ले जाती है। The chick could see his brood at distance from there. अब चिक क्या देखता है, वो चूजा देखता है, ब्रूड झुंड, अपना झुंड देखता है जहाँ पर वो रहता है, थोड़े नज़दीक वहाँ पर वो होता है। दिन द फेदर्स ऑफ द चिक ड्राइड, अब उसके ये जो पर वगैरह होते हैं, इसके बाल वगैरह ये खुश्क हो जाते हैं, सूख जाते हैं। ही रैन टू हिज ब्रूड, वो एकदम से दौड़कर कहाँ जाता है, अपने उस झुंड में। ही लुक्ड बैक एट द फॉक्स हु वाज ग्लेंसिंग एट हिम, अब वो वापस मुड़कर किसको देखता है, फॉक्स को, वो सरसरी उसकी तरफ निगाह उसकी पड़ती है। द चिक वेव्ड एट हिम, अब वो चिक क्या करता है, मतलब वो खुशी से क्या करता है, खुश होता है, उछलता कूदता है। द फॉक्स गिव हिम ए स्माइल, फॉक्स उसकी तरफ क्या करती है, स्माइल देती है, मुस्कुराती है। द फॉक्स डिस्पाइट बीइंग हंग्री फेल्ट हैप्पी, तो उसे बहुत क्या, बहुत शदीद, बहुत ज़्यादा क्या भूख लगी थी, मगर अब उसे अंदाज़ा हो गया था कि अब वो क्या है, खुश है। ही हैड सेवर्ड द चिक फॉर डाइंग इन द इंटेंस कोल्ड, क्योंकि उसे पहले तो उसे बहुत शदीद नफरत थी, भूख लगी थी, नफरत थी उससे कि मुझे तो इसे खाना था, मगर अब उसे खुशी ये थी कि मैंने इस चिक की क्या बचाई, जान बचाई, वरना ये सर्दी से यहाँ पर मर जाता। ग्रैंड माँ कंक्लूडेड, अब ग्रैंड माँ क्या करती है, अपनी कहानी मुकम्मल करती है, पूरी करती है, ख़त्म करती है यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की द फॉक्स एंड द चिक कहानी। तो फॉक्स बहुत बहुत दिनों से भूखी होती है, मगर फिर भी वो छोटे लिटिल चिक की जान बचाती है। तो हमें भी हर एक के साथ अच्छा ही करना चाहिए। ओके।